हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड अनलेस यू न्यू देन वेलकम। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि इस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में डिसिप्लिन का होना कितना मैटर करता है। आप चाहे कितना भी कंसिस्टेंसी की माला जप लो, बट वो भी डिसिप्लिन के बिना चाय में चीनी कम ही लगेगी। वैसे सभी का खुद को डिसिप्लिन रखने का तरीका अलग हो सकता है, स्पेशली मेरा जो कि व्लॉग से होता है। बट फॉर टाइम कंस्ट्रेंट्स अब मैं रोज़ तो व्लॉग शूट नहीं कर सकता ना, तो फिर क्या, मैंने अपने सस्ते आइंस्टाइन वाले दिमाग पर इसका अल्टरनेटिव ढूंढने का जोर लगाया और बहुत गहन सोच के बाद इसने मुझे गूगल जैसे समाज सेवी का पता बताया। तो गूगल से 10 सेकंड तक चले इस विचार विमर्श के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हम अब से मेडिटेशन और अर्ली मॉर्निंग उठने वाली गतिविधियों को फॉलो करेंगे। बट इतना काफी नहीं था, इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक ब्रॉड प्लान बनाना जो इस डिसिप्लिन जैसे पेपर 1 को सी सेट दे सके, आई मीन मोटिवेशन दे सके। तो फिर क्या, मैंने 44 डेज का एक ब्रॉड चार्ट बनाया और बिना किसी टाइमिंग की परवाह किए मैंने पार्क से ही अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया। अब आगे आज का दिन थोड़ा सा अलग हो रहा है, नॉट यूजुअली वाला। आपको पता है, बाकी मैंने इंट्रो में बता दिया था मतलब किस रीज़न से हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा है रनिंग करने में। अभी थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे, शायद हो सका तो वो भी दिखाऊंगा। थोड़े से डिसिप्लिन को पाने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है लाइफ के अंदर, और ऊपर से अभी इतना हेक्टिक चल रहा है पूरे के पूरे दिन प्रीलिम्स की वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बाकी आप भी बताना कमेंट सेक्शन में, आप अपने आप को मतलब खुद को डिसिप्लिन करने के लिए क्या क्या करते हो। बाकी इससे पूछते हैं नीट एस्पिरेंट से। राम राम भाइयों, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। हाँ। डिसिप्लिन में आओगे, अपने जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना लाइफ के अंदर अचीव कर सकोगे अपने गोल्स को। चलो ठीक है, फिर ये भी ट्राई करके देखते हैं कैसे जाता है कैसा नहीं आज का दिन, वो तो बाद में पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो गाइस, आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पर, एंड करते हैं अपनी दिन की शुरुआत। अब अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। पहले 9 बजने वाले हैं। सो 9 बजने वाले हैं एंड पार्क से आ गया था 6:30 या 7 बजे आ गया था, लेकिन वो घर पे ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद नहाया तो थोड़ा टाइम लग गया। तो अब पूरा फ्रेशन अप होके अब बैठते हैं अपने स्टडी सेशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड ये आपने चार्ट मेरा स्टार्टिंग में देख लिया होगा इंट्रो में, लेकिन आपको क्लैरिटी दूँ इसके साथ कि जो मेरा सब्जेक्ट है आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ हिस्ट्री से। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया था इंट्रो में, और वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अब जो 40 या 44 डेज जितने भी बचे हैं इनके साथ हम PYQ को लगाना चालू कर देंगे। मैं मानता हूँ मतलब जिन्होंने भी पहले प्रीलिम्स दे रखा है या थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको पता है PYQ का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। और इन PYQs को अच्छे से समझने के लिए और अपनी गलतियां पॉइंट आउट करने के लिए आई रिसेंटली केम अक्रॉस टू दीज ओसवाल बुक्स, जिसमें आपको 15 मॉक पेपर्स तो मिल ही जाते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। एंड बिलीव मी गाइस, जैसे प्रीलिम्स को इतना कम टाइम बचा है तो हमारा एक एक मिनट भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो चुका है। एंड दीज बुक्स वैल्यूज़ दैट टाइम। लाइक इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस भी मिल जाएंगे, सो दैट यू विल नो कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है और किस पर कम। इस पर आपको पर सब्जेक्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी पता चल जाएगी बहुत अच्छे से। एंड सेम गोज़ फॉर दिस सी सेट बुक ऑल्सो। इसमें भी आपको 15 मॉक पेपर्स तो मिल ही जाएंगे, प्लस 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और दोनों ही बुक में आपको विद सोल्यूशंस सारे के सारे मॉक पेपर्स एंड PYQs अवेलेबल होंगे। एंड द सेकंड बुक दैट आई बॉट वाज दिस ज्योग्राफी पावर बैंक, in which you can get 1000+ MCQs and complete summarized notes of respective NCERT textbooks. ये बुक एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बहुत पहले मुझे रिकमेंड करी थी, बट मैं ख़रीद नहीं पाया था फॉर सम रीज़न। सो अभी मैंने कुछ ज्योग्राफी के जो मॉक्स थे मैंने इसी बुक से सॉल्व किए थे, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एनकाउंटर्ड वाज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन द UPSC पैटर्न। सो अब मैं इसके बाद साइंस एंड टेक का भी मंगवाने वाला हूँ पावर बैंक, क्योंकि जैसे आपको पता है ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक बहुत डाइवर्स हो जाते हैं प्रीलिम्स में, और टाइम के साथ और भी डाइवर्स होते जा रहे हैं। तो इसके अंदर रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कि कोई कॉस्ट बेनिफिट वाली बात होगी। सो ये जो कुछ बुक्स है ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज बुक्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। और अब करते हैं अपने स्टडी सेशन 1 को कंटिन्यू। सो गाइस, यहाँ पर मेरा फर्स्ट सेशन होता है समाप्त, एंड अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। पहले तो 12 बज चुके हैं एंड यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है कंप्लीट। एंड फर्स्ट स्लॉट के अंदर मैंने ऋग्वेदिक मतलब जो लेटर वेदिक कह रहा है वहाँ तक मैंने ख़त्म कर दिया है,
और अभी और भी चीज़ें बची हैं बाकी। तो सेशन करते हैं कंप्लीट एंड अब मैं जाता हूँ जल्दी से लंच करने बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अभी पढ़ने को बहुत है। ठीक है, तो अभी तो बस शुरुआत हुई है, तो करते हैं इस फर्स्ट सेशन को बंद एंड मैं मिलता हूँ आपसे लंच के बाद। सो गाइज वापस आ गए हैं अपने स्टडी टेबल पर और अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सेशन के अंदर। बाय। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी ये एंशिएंट की रिवीजन होती है कंप्लीट आज की, एंड इसी के साथ साथ मैं आर्ट एंड कल्चर भी इसके साथ मिक्सअप करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि रिलेट कर रही है और मैं साथ साथ इसकी रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब लगे हाथ इसकी भी हो रही है। तो सही है, सिंक में चल रहा है तो मुझे सही भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ डन एंड अब करते हैं अपनी स्टार्ट क्वांट। लेकिन उससे पहले आपको अभी टाइम दिखा दूँ कितना हो रहा है। सो 4 बजने वाले हैं। मतलब नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना दोपहर में, क्या ही बताऊँ। सुबह मैं जल्दी उठा तो मुझे आदत है नहीं वैसे, और अभी हैबिट बन रही है धीरे धीरे करके। नींद बहुत तेज़ आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। डिसिप्लिन वही होता है, अब कैसे भी करके डिसिप्लिन लाना है तो मैं वो ला रहा हूँ। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ है ना, मतलब नींद आ रही है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि नींद आ रही है सो जाओ या मत सो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपका डिसिप्लिन, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए काफ़ी होती है। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि अगर मैंने इसको टास्क को कंप्लीट नहीं करा है तो मेरे आने वाले जो भी शेड्यूल्स है फ्यूचर में, वो सारे के सारे ख़राब होने वाले हैं, जो मैंने चार्ट बनाया था उसका। तो उसी की वजह से मेरे में ये डेडिकेशन आया, ये डिसिप्लिन आया। तो सही है, अब इसको करते हैं बंद एंड अब अपनी क्वांट स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे मिलूँगा सीधा क्वांट के सेशन के बाद, क्योंकि मुझे सारे के सारे लेक्चर्स जो है क्वांट के वो फ़ोन से ही कवर करने हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मेरा क्वांट हो चुका है कंप्लीट एंड अब देखते हैं आगे का सेशन क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन को लगाना है चार्जिंग पे, ऐसे ही नॉन स्टॉप इसको यूज़ कर रहा हूँ सुबह से। एंड अभी इसके अंदर कितनी बैटरी है, 11% बैटरी रह चुकी है। लेकिन इसको चार्जिंग पे लगाने से पहले आपको टाइम दिखाता हूँ। सो 5:20 हो रहे हैं अभी। तो अब थोड़ा सा 1 घंटे का मैं ब्रेक लेता हूँ अच्छा सा। और नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आपको एक हैक बताता हूँ, अभी मुझे जस्ट क्वांट के जब सेशन में लगा रहा था उसके अंदर बीच में नींद आ रही थी मुझे बड़ी तेज़। तो मैंने क्या किया, मेरे पीछे मतलब वो एक रबड़, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो दिखाता हूँ आपको, रुको। सी मतलब जिसको भी इसका नाम पता है, मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली एंड मेरी नींद झट से ही गायब हो गई। तो ये बहुत एक हैक पता चल गया मुझे कि जब नींद आ रही हो तो वर्कआउट कर लो। तो मैंने थोड़ी सी वर्कआउट करी और नींद गायब। फिर उसके बाद फिर दोबारा मैंने क्वांट का सेशन लगा लिया था। तो ये जो हैक है मेरी तरफ से, इसके लिए थम्स अप है। सो गाइज़ वापस से स्वागत है आपका अपने स्टडी टेबल पर एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे। मतलब मैं 1 घंटे का बोल के गया था, आपको अभी पहले टाइम दिखाता हूँ। तो ये 8 o'clock हो रहा है एंड मतलब क्या ही बताऊँ कि घर पे जाके इतने सारे काम हो गए ना एक्चुअली, कि मतलब सारे के सारे अब ख़त्म करके अब मैं जस्ट बैठा हूँ। डिनर हो चुका है डन, अब उसकी कोई टेंशन नहीं है कि मतलब फिर दोबारा ब्रेक लेना पड़ेगा या नहीं। डिनर हो चुका है डन एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और इसको ज़्यादा पुश करूँगा मैं 11 बजे तक, फिर उसके बाद मुझे पक्का पता है मुझे नींद आने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना जो भी सेशन है, ठीक है। और इस सेशन में मैं रखूँगा हिस्ट्री। एक चीज़ बता, डिसिप्लिन में कैसे रहा जाए? डिसिप्लिन में डिसिप्लिन में बैठा हुआ है। बता ना, मजाक से हट के। डिसिप्लिन, दोबारा क्वेश्चन रिपीट प्लीज। पास आके बोलता हूँ, डिसिप्लिन में कैसे रहा जाए, कैसे रहा जाए? हाँ। अब वो मैटर करता है कि वो डिसिप्लिन दिखाना का है। दिखाना का है मतलब अपनी लाइफ में। लाइफ सबसे पहली चीज़, तुम अपने बोलने का तरीका सुधारो, ठीक है, अपने उठने बैठने का तरीका सुधारो। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी ये जो हिस्ट्री का लास्ट स्लॉट था ये भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने 16 महाजनपदास कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा। तो ये होता है कंप्लीट एंड अब आपको टाइम दिखाता हूँ पहले। सो टाइम हो रहा है 10:30। सो बहुत लोगों के लिए टाइम कम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है अभी के लिए, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ और दोपहर में भी आपने देखा था, मतलब देखा क्या, आपने फील किया होगा मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। नींद इतनी तेज़ आ रही थी, बस वो पता नहीं उस इक्विपमेंट ने मेरी जान बचा ली, उससे वर्कआउट करके मेरी नींद गायब हो गई थी। और वरना मैं तब सो जाता ना
तो मेरा अभी तक चल रहा होता सेशन। तो थैंक गॉड मैं नहीं सोया। एंड अब सेशन को करते हैं कंप्लीट, आज के दिन को करते हैं वाइंड अप। एंड मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप हसलिंग। होना नहीं तू इस दुनिया में, जीत ले जो तेरा है तू इस दुनिया